हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स को विद लिमिट्स -π/2 π/2। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैं आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताऊंगी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था मैं ये भी प्रूफ करके बताऊंगी आपको वहाँ कि साइन स्क्वायर एक्स सम फलन है या विषम, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हो ये अपना क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी पे बेस है। हमने अभी तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल की, 3 लेक्चर से हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं और उन पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स आपका बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी पे बेस है। देखो, मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ये वाली बताई थी कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट्स -a से a हो, या तो वैल्यू ये होती है या वैल्यू ये होती है विद कंडीशन। स्टूडेंट्स, यदि आपने लेक्चर नहीं लिया है तो आपको मिल जाएगा इसका लिंक अपनी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आज अपना इसी पे बेस क्वेश्चन है, क्योंकि अपना a की जगह π/2 लिया है। सिर्फ लिमिट आपकी क्या है, -π/2 से π/2, और एफ एक्स क्या है अपना आज साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं अपना आज का क्वेश्चन। ए की वैल्यू तो हमारे समझ आ चुकी है, π/2 ली है आज अपने क्वेश्चन में, और एफ एक्स क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो प्रॉपर्टी में अपना क्या था कि इसको आप चेंज कर सकते हो, बट उससे पहले आपको एफ एक्स को चेक करना पड़ेगा कि इवन फंक्शन है एफ एक्स या फिर ओड फंक्शन है। तो कैसे चेक करते थे इवन और ओड, एफ -x की वैल्यू निकालते थे। ये चीज़ हम उस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, क्लियर। एफ -x क्या आएगा, साइन स्क्वायर -x। मैंने आपसे कहा था क्या, साइन में माइनस आ जाता है, कॉस माइनस को खा जाता है। मतलब क्या था इसका, साइन में माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या है आपका एफ एक्स, यानी कि क्या आ चुका है f -x इज इक्वल टू आपका -f(x). किसकी कंडीशन है ये, इवन की या ऑड की, बताइए। मैंने आपको बताई थी इवन की कंडीशन है या ऑड की। ये कंडीशन तो मैंने आपको ऑड की बताई थी। इसका मतलब तो ये हो गया, मैंने यहाँ आपसे कह दिया कि f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स आपका क्या है, ऑड फंक्शन। अरे बट मैंने लास्ट लेक्चर में तो कहा था साइन एक्स आपका इवन होता है, तो फिर ये सही है ये सही है, बिल्कुल स्टूडेंट ये सही है। तो फिर यहाँ हमने क्या कर दिया, जो हमारा ये आ गया। बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी स्टूडेंट्स, यहाँ आप पावर पे ध्यान नहीं देते हैं। मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपसे कहा था साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस -x इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, यही कहा था। स्टूडेंट्स, पावर पे भी तो ध्यान देना है। यहाँ आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। आपका यहाँ क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर माइनस लगा दें, यानी कि साइन स्क्वायर -x निकालना चाह रहे हैं, क्लियर। तो साइन स्क्वायर -x निकालना चाह रहे हो आप, इसको आप पहले इस तरह से नहीं लिख सकते कि इसका मतलब क्या है, साइन -x का स्क्वायर, यही तो मतलब होता है ना, ये चीज़ तो आपको पता है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या ये होता है क्या, साइन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल नहीं होता। यहाँ एंगल एक्स है, आपने तो यहाँ एंगल ही चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, मतलब ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती, ये आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर -x का मतलब क्या है, साइन -x का स्क्वायर, क्लियर। अब लगाओ ये प्रॉपर्टी, क्या होगा, माइनस साइन एक्स इसकी वैल्यू, ठीक है, होल स्क्वायर आपका चल ही रहा है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और साइन का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब साइन स्क्वायर -x क्या होता है, पॉजिटिव साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे बस इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो, यही गलती कर देते हैं, यहाँ माइनस ले आते हैं। यही चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह से करके बताया, ठीक है। समझ आया कैसे क्या चीज़ होती है। यहाँ पॉजिटिव आएगा, हमने गलत कर दिया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, हमने गलत किया, ऑब्वियसली यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। ये कंडीशन तो ऑड की नहीं होती, इवन की होती है। यहाँ से आपका समझ आ गया होगा, साइन एक्स ऑड फंक्शन नहीं होता, इवन फंक्शन। साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, इवन फंक्शन, क्लियर, समझ आया।
साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, इवन फंक्शन। स्टूडेंट समझ आया। और साइन एक्स क्या था आपका, ऑड फंक्शन। ये चीज़ मैं आपको पहले ही प्रूफ करके दिखा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन एक्स कैसे अपना ऑड फंक्शन आया था। क्लियर, समझ आया। आप स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर चाहें तो मुझे बताइए सॉल्व करके कि साइन की पावर 7x ये ऑड है या इवन है। फटाक से चेक करिए स्टूडेंट्स, चेक करिए, बताइए ऑड है या इवन है। किया स्टूडेंट्स चेक। क्या दिया है आपको, साइन की पावर 7x मतलब साइन x की पावर 7। क्लियर। हमें निकालना क्या होता था, f माइनस एक्स। ये तो fx दिया है ना, f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन की पावर 7 और x की जगह माइनस एक्स। इसका मतलब साइन माइनस एक्स की पावर क्या है, 7। और साइन माइनस एक्स अभी हमने पढ़ा माइनस साइन एक्स होता है। इसके पावर क्या आएगी, 7। माइनस की पावर 7 जानते हो माइनस ही होता है। अब साइन की पावर 7x। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब साइन की पावर 7x आपका क्या हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक विषम फलन। अरे fx आपका ये था ना, तो माइनस, इसका मतलब fx, और ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, f माइनस एक्स की। f माइनस एक्स माइनस fx क्या आ गया, यानी कि fx क्या है आपका ऑड फंक्शन। यानी कि साइन की पावर 7x क्या होती है, ऑड फंक्शन। क्लियर। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, ये माइनस की पावर, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, 7 माइनस ही कैसे आई। -1 की पावर अगर आप ओड करते हो, पावर क्या हो, ओड नंबर हो, तो हमेशा क्या आता है, माइनस ही आता है। और इसकी पावर अगर इवन करते हो यानी सम संख्या होती है तो पॉजिटिव आती है। जैसे सम संख्या हमने 2 ली थी तो क्या आया था, यहाँ पॉजिटिव आ गई थी अपनी वैल्यू। ठीक है। और यहाँ इवन नंबर लिए 7 लिए, इसका मतलब नेगेटिव आ गया। क्लियर, समझ आया। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ हम चेक कर चुके हैं कि आपका जो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है ना, जो आपका एफ एक्स है, वो एक इवन फंक्शन है। क्लियर। अब इवन फंक्शन था तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन हो जाता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस। तो अपन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आपका क्या है, -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ लिमिट्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम प्रॉपर्टी से। नाउ स्टूडेंट्स, हमने करना है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको बताया हुआ है, साइन की पावर m हो, कॉस की पावर n हो, तो कैसे करते थे इनका इंटीग्रेशन, याद है ये लेक्चर। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज़ आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जब आप इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको स्टूडेंट्स इस टाइप के लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर। देखिए कैसे करते थे इसका इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स को आपने चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स हाफ एंगल फार्मूला से। ठीक है, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 - cos 2x/2। एक्चुअली में हम इसे ऐसे पढ़ते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x। हाफ एंगल क्यों, अरे स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ना, एंगल क्या है 2x, यहाँ आपका एंगल हाफ हो गया ना, 2x का आधा x हो गया ना, इसलिए हम इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कैसे आया, ये 2 को डिवाइड में भेज कर। क्लियर, हम इस तरह से ही पढ़ते हैं फॉर्मूला। ठीक है। अब क्या करना है, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेना है, तो क्या आ जाएगा 2/2 0 से π/2, और अंदर क्या बच गया 1 - cos 2x और आपका dx। ठीक है। अब इसे हमने करना है इंटीग्रेट। तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स ये। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो 2 से तो 2 ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0 से π/2 1 - cos 2x और आपका dx। ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स 1 का इंटीग्रेशन, याद है कैसे बताया था, देखिए
मैंने आपसे कहा था एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। यहाँ हम वन का चाह रहे हैं तो वन को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन ही होती है। तो इसका जानते हैं जब पावर एन हो जीरो का नहीं निकाल सकते क्या, इसकी यहाँ पर एन की जगह जीरो लिख दो तो क्या आ जाएगा जीरो प्लस वन अपॉन में भी जीरो प्लस वन। जीरो प्लस वन आपका वन हो चुका है अपॉन में वन, और एक्स की पावर वन का मतलब हो चुका है आपका एक्स। क्लियर? तो समझ आया वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। अब बात आती है अपनी कॉस टू एक्स की। तो मैंने आपसे कहा था कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट जो कि ए है। क्लियर? तो यहाँ क्या है आपका कॉस टू एक्स, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका टू, और यानी ए की जगह तो टू दे दिया और बी की वैल्यू ज़ीरो दी है, कुछ नहीं लिखा प्लस में, इसका मतलब बी की जगह जीरो। बी की वैल्यू से तो कोई मतलब भी नहीं है, एक से मतलब होता है क्योंकि डिवाइड में भेजना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन टू। क्लियर? कर लीजिए। एक्स का इसका वन का एक्स हो चुका है माइनस कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाय टू, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में लिमिट्स ज़ीरो से पाई बाय टू, लिमिट अप्लाई कर लीजिए। क्या आ जाएगा पाई बाय टू माइनस साइन टू एक्स की जगह पाई बाय टू लिखना है अपॉन में टू माइनस ब्रैकेट एक्स की जगह जीरो लिखना है माइनस साइन एक्स की जगह जीरो लिखना है, लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम। तो क्या आएगा साइन और टू इंटू ज़ीरो, तो टू इंटू ज़ीरो आपका ज़ीरो ही हो जाना है, तो साइन ज़ीरो अपॉन टू। क्लियर? समझ आया ना स्टूडेंट्स? अरे यहाँ एक्स की जगह जीरो लिखोगे तो टू मल्टीप्लाई में है, तो टू इंटू ज़ीरो क्या आना है ज़ीरो ही, इसलिए मैंने सीधे जीरो लिख दिया। ठीक है, पाई बाय टू, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस साइन पाई अपॉन आपका एज इट इज़ टू चल रहा है, और ये देखिए जीरो है, जीरो माइनस साइन जीरो, तो स्टूडेंट्स साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती है। ठीक है, तो क्या आ चुका है माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती है अपॉन टू। अब ज़ीरो अपॉन टू ज़ीरो ही हो चुका है, तो क्या आ गया पाई बाय टू माइनस साइन पाई अपॉन टू। क्लियर? समझ आया? ये तो आपको ज़ीरो हो गया। अब मैंने आपको बताई थी साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है। अब एन की जगह वन लिख लो तो क्या आ जाएगा साइन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, टू लिख लो तो क्या आ जाएगा साइन टू पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एन की वैल्यू कुछ भी लिख लो, 3 4 5 6 7। क्लियर? तो कुल मिला के वैल्यू क्या आनी है ज़ीरो, तो यहाँ आपसे साइन पाई की पूछ रहा है सिर्फ, तो वैल्यू ज़ीरो आ जानी है। तो क्या हो जाएगा पाई बाय टू माइनस ज़ीरो बाय टू, ये ज़ीरो ही हो चुका है, सो पाई बाय टू आंसर अपना आ गया। क्लियर? समझ आया? तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद लिमिट्स माइनस पाई बाय टू क्या हो जाता है पाई बाय टू। अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होती है तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लिमिट्स आपकी जीरो थी ना, तो जब आपने लिमिट अप्लाई करी तो टर्म पूरा जीरो हो गया, और अगर यहाँ लिमिट माइनस पाई बाय टू ही रखते तो यहाँ पर क्या करते, लिमिट यहाँ माइनस पाई बाय टू, यहाँ माइनस पाई बाय टू, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, आपका सॉल्यूशन लंबा हो जाता। यहाँ आपका छोटा बन गया है, इजी पड़ गया है, टाइम कम लगा है, क्योंकि बिकॉज ये टर्म ज़ीरो हो चुकी हैं आपकी। क्लियर? इसीलिए प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आपको पढ़ाई जाती हैं ताकि आप इनका यूज़ कर सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जाम्पल्स के साथ। बाय बाय।